मैं आज पठानकोट आया हूँ क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान का ये कभी गढ़ रहा है। कुछ समय से हमारा संगठन यहाँ असक्रिय है। देखिए, अमृतपाल की जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही थी, जिस तरह वो हथियारों के बल पर देश के संविधान और कानून को रौंद रहा था, हमारे थानों में जाकर के अजनाला थाना कांड जो हुआ, अपने दोषी साथी को छुड़ाने के लिए उसने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। 18 मार्च को इनके ऊपर, अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई होती है। जिस अच्छे ढंग से केंद्र सरकार ने और आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में काम कर रही है, मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जिस तरह पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर काम किया, मैं एक पार्टी के मुखिया होने के नाते, शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने स्टैंड लिया कि हम इनको बधाई देते हैं। अब कांग्रेस का क्या किया जा सकता है? अगर मोदी जी पुलवामा में कोई काम करें, उसके लिए इनको डाउट है। अगर हमारे देश की सेना जाकर के पाकिस्तान में बम गिरा दे तो कहे नहीं, उसका भी सबूत दो। क्या आपको लगता नहीं है कि अमृतपाल जो ये काम कर रहा है, उससे हमारी जो सिख बिरादरी है वो बदनामी होती है उसकी? अगर आप देश के गृह मंत्री को धमकाओगे, अगर आप पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या करने की बात करोगे, आप पंजाब पुलिस को धमकाने का प्रयास थाने में जाकर करोगे, एक एसएसपी को आप इंटरोगेशन करने का प्रयास करोगे, तो आप क्या समझते हो कि देश का कानून, देश का शासन, देश का संविधान मूक दर्शक बनकर के देखता रहेगा? नमस्कार, एएमआई न्यूज़ में आज हमारे मेहमान पवन गुप्ता जी, जो कि शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ हैं और पठानकोट में पधारे हैं। पहले तो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमआई न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका पहले पठानकोट आने का तात्पर्य है? मैं पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूँ। उसी मुहिम के तहत मैं आज पठानकोट आया हूँ क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान का ये कभी गढ़ रहा है। कुछ समय से हमारा संगठन यहाँ असक्रिय है, तो आज हमने शिवसेना के बहुत सारे नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मैंने बातचीत की है, और जल्दी हम इस क्षेत्र में भी अपनी शिवसेना हिंदुस्तान का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, और हिमाचल शिवसेना हिंदुस्तान के नेताओं से भी मैंने आज मुलाकात की है। पवन गुप्ता जी, आप यहाँ पधारे पठानकोट में अपने संगठन के लिए। आज पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, हर चैनल पे चर्चा हो रही है, वो है अमृतपाल का मुद्दा। तो आप भी बट ऑब्वियस आप ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो कि एक हिंदुत्व के लिए समर्पित है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, इस मुद्दे पर पहले आप बताइए कि आपका क्या कहना है। देखिए, अमृतपाल की जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही थी, जिस तरह वो हथियारों के बल पर देश के संविधान और कानून को रौंद रहा था, हमारे थानों में जाकर के अजनाला थाना कांड जो हुआ, अपने दोषी साथी को छुड़ाने के लिए उसने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। तो इससे सारे पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, और सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या कानून, देश का संविधान दुबई से आए हुए एक गुंडे के सामने बेबस है। तो सभी लोगों की ये मांग थी, चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हों, कि वो चाहते थे कि देश का कानून, देश का संविधान इस व्यक्ति की नकेल को कसे। और हमारे पंजाब में जो अराजकता का माहौल बन रहा है, जो खालिस्तान आतंकवाद के नाम में हवा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी नकेल कसी जानी चाहिए। तो हमने भी 12 मार्च को पटियाला में शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की, और हमने सरकार से आग्रह किया कि इस व्यक्ति की नकेल कसी जानी चाहिए। क्यों चुप्पी धारण की हुई है सरकार ने, पंजाब पुलिस ने? और हमने कहा कि 30 मार्च से पहले ये कार्रवाई हो, नहीं तो हम पंजाब के लोगों को साथ लेकर के, और हिंदू समाज जो 45% है पंजाब के अंदर, उनको साथ लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो 18 मार्च को इनके ऊपर, अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई होती है, और कार्रवाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से पंजाब की सरकार ने, केंद्र सरकार के सहयोग से, पंजाब पुलिस के मुखिया डीजीपी हमारे गौरव यादव जी ने बड़े संयम के साथ सरकार के आदेशों की पालना करते हुए अमृतपाल जैसे उनका नेक्सस था, जो देश के खिलाफ माहौल बना रहे थे पाकिस्तान के इशारे पे, अभी तो सब निकल के आ रहा है कितनी फंडिंग हुई, तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो हम राजनीतिक मतभेदों को एक दरकिनार करते हुए, जिस अच्छे ढंग से केंद्र सरकार ने
और आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में काम कर रही है, मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जिस तरह पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर काम किया, मैं एक पार्टी के मुखिया होने के नाते, शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने स्टैंड लिया कि हम इनको बधाई देते हैं, सराहना करते हैं कि इन्होंने राजनीतिक मुफाद को छोड़ करके देश के इंटरेस्ट में काम किया। पर ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो इसके बारे में उल्ट बोल रही है। अब कांग्रेस का क्या किया जा सकता है? अगर मोदी जी पुलवामा में कोई काम करें उसके लिए इनको डाउट है। अगर हमारे देश की सेना जाकर के पाकिस्तान में बम गिरा दे तो कहे नहीं उसका भी सबूत दो। तो ये इनकी हालत ही ऐसी हो गई है। भी आप पहले कह रहे थे कि अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो भगवंत मान सिंह के क्या रिश्तेदार हैं, क्या संबंध है, पता करो। तो अभी भगवंत मान जी ने देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के सहयोग के साथ और पूरी दिलेरी के साथ अगर उन्होंने काम किया, विचारधारा कुछ रहे, देश के इंटरेस्ट में काम किया, तो अभी भी आप सवाल पूछ रहे हो भी ये गलत क्यों हो रहा है, ये कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा क्यों जा रहा है। भी आप कोर्ट थोड़ी हो, अगर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट संज्ञान लेगा कि आप निर्दोष लोगों को तंग कर रहे हो। आप इस कठिन परिस्थितियों में सरकार का साथ देने की बजाय, कानूनी एजेंसियों का साथ देने की बजाय, पंजाब पुलिस के साथ खड़े होने की बजाय आप इसमें से भी राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे हो, इसमें से भी वोट बैंक खोजने की कोशिश कर रहे हो। हम भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन हम इसमें राजनीति नहीं खोल रहे, इसमें राष्ट्र नीति की जरूरत है। और राष्ट्र के लिए अगर काम किया गया, आम आदमी पार्टी की विचारधारा कुछ होगी, भाजपा की विचारधारा कुछ होगी, पर उन्होंने सीमांत प्रदेश की रक्षा करने की कोशिश की है, जो पाकिस्तान के हमेशा निशाने पे रही। और जब पाकिस्तान के इशारे पे अमृतपाल काम कर रहा था, उसकी नकेल कस दी, उसमें भी कांग्रेस राजनीति खोजने की बात कर रही है। तो शिवसेना हिंदुस्तान इसकी कड़ी निंदा करती है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे हमारे राष्ट्र और प्रदेश और देश के लोगों को नुकसान हो। पवन जी, जैसे कांग्रेस ने इनके ऊपर सरकार की जो पकड़ने का स्टाइल कहें या जो एक्शन लिया गया, उसके ऊपर सवाल खड़े किए, तो उसी तरफ दूसरी तरफ भाजपा ने ये कहा है, भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कल अपने विधानसभा में ये बोला कि हमें सभी सिखों को अमृतपाल वाली नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अमृतपाल जो ये काम कर रहा है, उससे हमारी जो सिख बिरादरी है वो बदनामी होती है उसकी? देखो, अश्विनी शर्मा जी जो भाजपा के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि अमृतपाल के साथ सभी सिखों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बात सही है, सभी सिख अमृतपाल के समर्थक नहीं थे। अगर ऐसा होता तो माल टाउन गुरुद्वारे जलंधर में जो घटनाएं हुई, कुर्सी और उन्होंने फर्नीचर जलाई, तब सिखों ने समर्थन करना था। सिखों ने इनका समर्थन नहीं किया। बहुत सारे मुद्दे पे सिख समाज इनके साथ नहीं है। तो अमृतपाल सिखों के सर्वोच्च या सर्वमान्य नेता है, ये तो बात सही है। पर जो बिल्कुल उनके और साथ नेता जो नहीं है। उनके साथ जो उनके साथ उनकी आज भी जो इकट्ठे होकर चंडीगढ़ में उन्होंने गुरुद्वारे के बाहर धरना लगाया और ये मांग की कि जो भाई अमृतपाल ने किया है, वो उसने लोगों का नशा छुड़वाने के लिए और अमृत पान करवाने के लिए वो यहाँ आया था। और जबकि ये जो बाकी ब्लेम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। ये सरकार अपने मन से बना रही है, अपने पास से बना के लगा रही है। इस मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से क्यों लगा रही है? सबूत मिल रहे हैं, सबूत के हिसाब से काम हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप अमृत संचार कर रहे थे तो किसने कहा था कि आप कहो कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? अगर हिंदुस्तानी नहीं हो तो किस अधिकार से आप हिंदुस्तान में आकर के काम कर रहे हो? किसने कहा था कि आप देश के गृह मंत्री को धमकाओ कि आपका हसरबे प्रधानमंत्री जो हमारे रहे हैं इंदिरा गांधी, उनके जैसा होगा? अगर आप देश के गृह मंत्री को धमकाओगे, अगर आप पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या करने की बात करोगे, आप पंजाब पुलिस को धमकाने का प्रयास थाने में जाकर करोगे, एक एसएसपी को आप इंटरोगेशन करने का प्रयास करोगे, तो आप क्या समझते हो कि देश का कानून, देश का शासन, देश का संविधान मूक दर्शक बनकर के देखता रहेगा? आज आपको देश के संविधान के कानून के तहत हैबियस कॉर्पस रिट की आपको याद आ गई, और कुछ दिन पहले आप देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो ये हिंदुस्तान है भैया, हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है। अगर हिंदुस्तान का कानून संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है, तो हिंदुस्तान का कानून संविधान यहाँ संवैधानिक एजेंसियों को, पुलिस को ये भी अधिकार देता है। कोई हमारे देश को तोड़ने का ख्वाब देखेगा तो देश का संविधान
संविधान उसको भी तोड़ने का जो है इलाज कर सकता है। पवन जी, एक बात बताइए कि विदेशों में बैठे जो सिख हैं वो हमेशा भारत के अंदर खालिस्तान बनाने का सपना क्यों देखते रहते हैं? इसका क्या कारण है? जैसे अभी ब्रिटिश में भी हुआ, उन्होंने हमारे झंडे की, हमारे तिरंगे की मानना की। जो कनाडा में लोग बैठे हैं वो भी इनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी बोलते हैं ये ठीक कर रहे हैं। खालिस्तान के जो लीडर, खालिस्तान के जो प्रधानमंत्री बन के वहाँ बैठे हैं, वो ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे इंडिया को कमज़ोर करने का एक कारण है? बिल्कुल, पाकिस्तान के इशारे पे वो उनके पेरोल पे उनके दिए हुए पाकिस्तान के पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई, वो खाने के लिए नहीं, फिर भी परमाणु बम बनाने की योजना बनाता रहता है। उसके बाद खाने के बम नहीं है, पर हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसको जो बांग्लादेश की चोट लगी है वो हमेशा उसको जख्म को सहलाता रहता है। ये जो आप कह रहे हो सिख नहीं, कुछ सिखों के भेष में पाकिस्तान के एजेंट हैं जो कभी ना कभी कोशिश करते रहते हैं। तो अभी स्थिति बदल गई। अभी जो ब्रिटानिया में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, उन्होंने उनका विरोध किया। अब उनकी मनोपली खत्म होगी। जो कुछ उनके टुकड़ बोच थे, जो हिंदुस्तान के झंडे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई कि वहाँ हिंदुस्तानियों ने इकट्ठे होकर दूतावास में छोटे झंडे की बजाय बड़ा झंडा लगा दिया कि लो भैया अब आ जाओ तुम। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने उनको बता दिया कि अगर आप दोषी नहीं पकड़ोगे तो फिर हिंदुस्तान में भी कुछ जो व्यवस्थाएं जो हैं वो लागू कर दी गई हैं। हमारा कॉन्सुलेट अगर सुरक्षित नहीं होगा तो फिर यहाँ भी कॉन्सुलेट को जो है सुरक्षा देने के पहले हिंदुस्तान सरकार सोचेगी। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। सुजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है आरपीएम के नाम से। We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.